अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज तीन बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। पहली खबर, अपर्णा बिष्ट यादव परिवार की छोटी बहू बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में आज दिल्ली में शामिल हो गई हैं। इसका समाजवादी पार्टी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ है, आज चर्चा का एक बिंदु यह है। दूसरा चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब तक वो असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए मना कर रहे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आजमगढ़ से, लेकिन अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश में असेंबली का चुनाव लड़ेंगे। कहां से लड़ेंगे इसका ऐलान वो आगे करने वाली है। और तीसरी बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए अलायंस में निषाद पार्टी और अपना दल के साथ गठबंधन पर सहमति हो गई है। हालांकि सीटें अब तक तय नहीं हुई हैं। आज चर्चा का प्रमुख केंद्र बिंदु इन्हीं तीन खबरों के इर्द गिर्द हम रहने वाले। बहन भाइयों, आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से बदला लिया है। दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समेत 14 एमएलए जाने का बदला आज अपर्णा बिष्ट यादव को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा के बीजेपी ने ले लिया है। बीजेपी ने यह दिखाने की कोशिश की कि यादव परिवार के भीतर भी तोड़फोड़ कर सकते हैं और ऐसा करके उन्होंने अपर्णा बिष्ट यादव को अपने खेमे में शामिल कराया। अपर्णा ने कहा कि वो समाजवादी से अब राष्ट्रवादी हो गई हैं और उनको राष्ट्रवाद के बारे में उन्होंने एक लंबी तकरीर भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू ने बगावत क्यों की, कारण क्या है इसके पीछे? समाजवादी बहू राष्ट्रवादी कैसे हो गई, कारण क्या है इसके पीछे? दरअसल 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपर्णा बिष्ट यादव चुनाव लड़ी थी, लखनऊ कैंट से चुनाव हार गई थी। उसके बाद उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अपर्णा की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी और इस बार अखिलेश यादव ने यह तय किया था कि वो किसी भी इमीडिएट फैमिली मेंबर को टिकट नहीं देंगे। इस कारण वो अपर्णा बिष्ट यादव को टिकट देने को तैयार नहीं थे। लिहाजा बीजेपी को मौका मिला और वो अपर्णा को अपनी पार्टी में ले गए। समाजवादी पार्टी के लिए एक झटका है, निश्चित तौर पर ये एक झटका है, क्योंकि यादव फैमिली में से किसी को बीजेपी शामिल कराना ये पहली बार ऐसा हुआ है। लिहाजा ये परिवार के लिए भी एक बड़ी राजनीतिक तौर पर किरकिरी का कारण है। लेकिन इसका राजनीतिक प्रभाव क्या है, आज हम इस डिबेट के जरिए आकलन करेंगे। क्या अपर्णा यादव के जाने से बीजेपी को नैतिक मानसिक बल मिला है, बीजेपी का मॉरल बूस्टअप हुआ है, या फिर इसका यूं माने कि ये मौर्य, चौहान और सैनी के जाने का बदला लिया है बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से? और क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि उन तीन लीडर्स के आने से समाजवादी पार्टी का परसेप्शन ये गया कि ओबीसी के पैरवी करने वाली पार्टी है। तो क्या अपर्णा बिष्ट यादव वो काम कर पाएंगी जो स्वामी, दारा चौहान और धर्म सिंह सैनी ने समाजवादी पार्टी में किया? क्या बीजेपी को मानसिक तौर पर इसका लाभ है? क्या उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, या अपर्णा बिष्ट यादव वाकई में भारतीय जनता पार्टी में कुछ कमाल करने वाली? क्या होगा इससे? आज डिबेट में हम एक इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे। तो अपर्णा को लेने के पीछे बीजेपी का राजनीतिक मकसद क्या है? काफी दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि वो बीजेपी में सम्मिलित हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी शामिल नहीं हुई। लेकिन कल जब शाम को लखनऊ से दिल्ली की उड़ान उन्होंने पकड़ी, उसके बाद से ये चर्चा बहुत तेज हो गई कि अपर्णा अब बीजेपी के रास्ते हैं और आज उन्होंने सुबह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण भी कर ली। दूसरा मसला यह है कि अखिलेश यादव चुनाव क्यों लड़ने जा रहे हैं? जब उन्होंने यह ऐलान कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके बावजूद ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने के लिए आना पड़ा? हम आज इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर वो चुनाव लड़ेंगे भी तो कहां से लड़ेंगे? अखिलेश यादव के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? चर्चा यह है कि वो आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं या मैनपुरी इटावा की तरफ से भी किसी सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। उसका ऐलान वो स्वयं करेंगे कि वो किस सीट से चुनाव लड़ने वाले। तीसरा मसला है जो भारतीय जनता पार्टी का निषाद पार्टी और अपना दल के साथ फंसा हुआ था। कल आपको याद होगा तो डिबेट में हमारे साथ संजय निषाद भी थे और उन्होंने कहा था कि इसका शीघ्र ऐलान होने वाला है। आज एक बड़ी हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से हुई, जो जेपी नड्डा जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने की। यह ऐलान हो गया कि गठबंधन में निषाद पार्टी और अपना दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे 403 सीटों पर। लेकिन निषाद पार्टी को कितनी सीटें मिली और अपना दल को कितनी सीटें मिली, ये तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं हुई है। अगर ये तस्वीर स्पष्ट होती तो शायद आज ये दोनों दलों में क्लैरिटी अधिक होती। लेकिन चूंकि एक प्लेटफॉर्म पर ये इन्होंने आकर ये सार्वजनिक ऐलान किया, इसलिए ये गठबंधन अब आगे बढ़ चुका है। लेकिन किसको कितनी सीटें मिली ये अभी साझा और सार्वजनिक नहीं है।
तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन 3 बड़े घटनाक्रम जो आज हुए हैं, इसका क्या राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा? यूपी के असेंबली इलेक्शन में इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। कुछ बयान सुने आप। भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहाँ भी पहुँच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। परिवारवाद की जो राजनीति थी वह न केवल वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देकर के प्रदेश के लोगों को का शोषण कर रही थी, यहाँ के गरीबों का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के नौजवानों का, बल्कि असुरक्षा का भी एक माहौल प्रदेश के अंदर था। एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नीट की परीक्षा के अंतर्गत अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। आरक्षण संबंधी मुद्दे हों, चाहे संवैधानिक विसंगति हो, चाहे जो भी आर्थिक मुद्दे हों, वो सारे हल करने का प्रयास धीरे धीरे हो रहा। आज की घटनाएं कुछ मल्टी कार्नर फाइट्स में तब्दील हो गई हैं। आज हमारे साथ इस पर